सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कैलाश पठारिया है और मैं आज आप लोगों के सामने एक बाइबल में हो रहे विवाह का वर्णन करना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को आज एक विवाह में लेकर जाना चाहता हूँ और जो विवाह जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि जितनी बार भी बाइबल में आपको विवाह के बारे में दिया जाए तो इसका मतलब है कि बहुत ज़रूरी चीज़ हमको बताई जाने वाली है विवाह के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर यूहन्ना की पुस्तक अगर आप दूसरा अध्याय निकालें, दूसरा अध्याय में 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। जब उसने उससे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब वो भोज के प्रधान ने पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अभी तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक कहानी देखी जिसमें विवाह हो रहा है। तो यहाँ विवाह में यीशु मसीह उपस्थित हैं, यीशु के चेले उपस्थित हैं और मरियम उपस्थित है। और यहाँ पे दुल्हा है, यहाँ पे दुल्हन है और यहाँ पर प्रधान भी है, भोज का प्रधान भी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, और एक चीज़ और, यहाँ पे सेवक लोग भी हैं जो सेवा कर रहे हैं। तो आपने जैसे वीडियो में देखा कि इस प्रकार से वहाँ पर शादी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा है कि विवाह में यीशु की माता भी थी और यीशु और उसके चेले उस विवाह में निमंत्रित थे। तब दाखरस घट गया और यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो यहाँ पे जब दाखरस घट गया तो जो शादी वाले थे, जहाँ पे विवाह चल रहा था, उन्होंने माता मरियम को बोला, यीशु की माता मरियम को बोला कि दाखरस घट गया है, कुछ करिए आप। तो मरियम ने बोला, मैं क्या करूं? पर मरियम के पास एक ऑप्शन था, वो था यीशु मसीह। और मरियम यीशु के पास गई और बोली कि इनके पास दाखरस घट गया है, अब ये समस्या में है, इस समस्या का क्या करो, समाधान करो। तो यीशु ने बोला, हे नारी, मेरा अभी समय नहीं आया है। फिर भी मरियम ने सेवकों को आदेश दिया कि जो कुछ भी यीशु बोले वही करना। तो अगर आप यहाँ देखें, मरियम को यीशु ने बोला मेरा समय अभी नहीं आया है, परंतु मरियम ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए ये कहा सेवकों से कि जो ये बोले वो करना। मतलब मरियम ने उस पर विश्वास किया कि मैं इसको बोलूँगी ज़रूर करेगा, और यीशु ने किया। फिर यीशु ने क्या किया? यीशु ने सेवकों से बोला, वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वहाँ यहूदी को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-3 मन समाता था। इसमें जो 6 मटके थे, वहाँ पर 6 नंबर ध्यान रखिएगा। हर एक नंबर जो बाइबल में आता है आपको हमेशा ध्यान रखना है। 6 मटके हैं और 6 मटकों में 20 से 30 मन समाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे शुद्ध करने की रीति के मटके रखे हुए हैं। शुद्ध करने की रीति का मतलब ये है कि जो कोई भी
उस विवाह में शामिल हो रहा है या फिर घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उस मटके से पानी ले के अपने हाथ पैर क्या कर रहा है, धो के अंदर प्रवेश कर रहा है। क्योंकि यहूदियों की रीति ये थी कि अगर घर में प्रवेश करो या कहीं पे भी ऐसी जगह प्रवेश करो जहाँ आपको बुलाया जाए, तो पहले आप हाथ और पैर धो के अंदर प्रवेश करो। तो जो मटके थे वो हाथ पैर धोने वाले, मतलब शुद्ध करने की रीति के अनुसार वहाँ पे रखे हुए थे, और उसमें 2 और 3 मन समाता था। तो यहाँ पर 2 मन 3 मन, मतलब इंग्लिश में अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कि 20 और 30 गैलन। और गैलन का मतलब है, एक गैलन मतलब होता है करीब 3.5 लीटर। तो यहाँ 20 से 30 गैलन समाता था यहाँ पे, मतलब 113 लीटर पानी एक मटके में भर दिया गया। मतलब बहुत पानी उनको क्या करना पड़ा, भरना पड़ा, ठीक है ना। और इसमें यीशु ने कहा इसमें पानी भर दो, उन्होंने उनको मुँह भर दिया। तब उसने उससे कहा आप निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। तो उन्होंने क्या किया, पानी निकाला और भोज के प्रधान को दिया। जब भोज के प्रधान ने यह पानी चखा तो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था वो कहाँ से आया है, परंतु सिर्फ सेवक जानते थे। पर जो भोज का प्रधान था उसने जब वो उस दाखरस को, जो पानी बन गया था, पानी दाखरस बन गया था, उसको चखा तो उसको पता नहीं था, अरे बाप रे इतना बेहतरीन जो दाखरस है ये आया कहाँ से। तो भोज के प्रधान ने दूल्हों को बुलाकर कहा, हर एक मनुष्य अपने पहले अच्छा दाखरस देता है, जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मतलब वो उस दाखरस को पी के इतना अचंभित हुआ कि उसने दूल्हे को बुला लिया और दूल्हे से तारीफ़ करने लगा। तो यहाँ पे तारीफ़ करने वाला कौन है, सेवा, जो महान प्रधान जो है वो एक तारीफ़ करने वाला है, जो यीशु जो वहाँ पे दूल्हे की क्या कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे 11वें वचन में लिखा है कि यीशु ने गलीली काना में यह चमत्कार दिखाया और उस अपनी महिमा प्रकट की, चेलों ने उस पर क्या किया, विश्वास किया। अगर सामान्य तौर पे इसको देखा जाए तो जो मैंने आपको कहानी बताई है वैसे ही वहाँ पे हुआ, लेकिन अगर आत्मिक रूप से इसको देखा जाए तो इसके पीछे क्या राज है। हर एक बाइबल का जो पद है, हर एक बाइबल का जो दृष्टांत है, हर एक बाइबल की जो कहानियाँ हैं, उनमें उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका अर्थ होता है। जो दिखता है वही नहीं होता, जो हम पढ़ते हैं वही नहीं होता, उसके पीछे कुछ अर्थ छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ जो विवाह दिया गया है वो विवाह का मतलब यहाँ पर यह है कि मेमने का और कलीसिया का विवाह, ठीक है ना। मेमना कौन है, यीशु मसीह, और कलीसिया कौन है, हम हैं। कलीसिया यहाँ पर कौन है, अगर इस कहानी में देखें तो यहाँ पर यीशु मसीह मेमना है और कलीसिया है मरियम और चेले, और वो वहाँ के जो लोग हैं वो है कलीसिया। तो यहाँ पे जो विवाह चल रहा है उसका दुल्हा है यीशु मसीह, ठीक है। और यहाँ पर मरियम है, मरियम का मतलब होता है कड़वा पानी। तो मरियम जो है, जो कड़वा पानी है, वो यीशु को बोल रही है कि हम कड़वे पानी को क्या है, दाखरस की कमी हो गई है। हम लोग जो है इस विवाह में आनंद नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि दाखरस जो होता है वो आनंद के मनाने के लिए लिया जाता है। लोग विवाहों में क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं, इसलिए वो दाखरस पीते हैं। तो वो आनंद के लिए जो है दाखरस क्या हो गया, वहाँ पर घट गया। और ज़्यादातर शादियों में जो होता है वो दूल्हे की जिम्मेदारी होती है कि क्या करे, वो दाखरस और सारी चीज़ों की व्यवस्था कराए। दुल्हन के परिवार वालों की जिम्मेदारी नहीं होती। इजरायलियों में जो शादी होती है दूल्हा का परिवार को सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, लेकिन हमारे भारत में जो शादी होती है दुल्हन के परिवार वाले पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, है ना। तो पर इजराइल में उल्टा होता है। तो जो शादी है, वो जो विवाह है, उसका पूरा अरेंजमेंट दूल्हे को करना होता है। तो हमारे जो दूल्हा है वो यीशु मसीह है, और हमारे आनंद का मतलब जो वहाँ पे लोग हैं उनके आनंद की व्यवस्था किसको करनी है, यीशु मसीह को करनी है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आनंद क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे क्या हो गया, दाखरस क्या हो गया है, घट चुका है। मतलब हमारे जीवन का दाखरस घट चुका है, हमारे जीवन का आनंद क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। मरियम के जीवन का आनंद ख़त्म हो गया है, और चेलों के जीवन का आनंद ख़त्म हो गया है। मनुष्य जाति का आनंद, लोगों का आनंद ख़त्म हो गया है, घट गया है। वहाँ कोई दाखरस नहीं है। तो मरियम ने जो कड़वा पानी है उसने प्रभु यीशु मसीह से कही कि दाखरस घट गया है, और यीशु मसीह ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि अभी मेरी महिमा नहीं हुई, अभी मैं क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। फिर भी क्या हुआ कि
प्रभु यीशु ने मरियम का विश्वास देख के उस काम को करना चालू किया। और काम करने के लिए गए तो वहाँ पे आपको देखे 6 मटके रखे हुए हैं। तो 6 मटके, 6 नंबर का मतलब होता है कि 6 दिन में परमेश्वर ने जो है इस सृष्टि का निर्माण किया। और छठवें दिन किसको बनाया? मनुष्य को और जानवरों को बनाया। तो यहाँ जो 6 मटके हैं वो मनुष्य हैं, वो हम लोग हैं, वो चेले हैं, वो मरियम है। या मरियम जरूर उसकी माता हो सकती है यीशु मसीह की, लेकिन मरियम भी यहाँ पर क्या है? एक कड़वा पानी है जो परमेश्वर की सृष्टि है, जो यीशु मसीह की बेटी है। और जितने भी सब बेटे हैं, बेटे बेटियां। तो यहाँ मटके जो दर्शा रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि 6 मटके मतलब हम लोग जो हैं वो मटके हैं। और कैसे मटके हैं ये लोग? जिससे पानी हाथ पैर धोया जा रहा, मतलब अशुद्ध मटके हैं हम। आप ये सोचिए कि उस समय जो दाखरस घट गया तो दाखरस के मटकों में या दाखरस के पतीलों में या दाखरस की ऐसी वस्तु में ही क्यों नहीं उन लोगों ने दाखरस बनवाया, परंतु ये 6 मटके जो अलग से रखे हुए थे, हाथ पैर धोने वाले जो मटके थे, उसको भरवा के उसमें दाखरस बनाया। वो इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब जो है वो मटके हैं। हम सब में जो है हम आनंद की कमी है और हम सब का दाखरस जो है आनंद का दाखरस घट गया है। और वो दाखरस देने वाला कौन है? यीशु मसीह। तो मरियम ने पुकारा और यीशु मसीह ने बोला इस मटके को क्या कर दो? भर दो और ले आके किसको पिलाओ? किसको पिलाओ? जो प्रधान था, भोज का प्रधान, उसको पिलाओ। तो मैं बताना चाहता हूँ भोज का प्रधान जो था वो जो है इस कहानी वो है परमेश्वर। तो जो मटके हैं उन मटकों में से जो पानी निकाला गया, जो दाखरस निकाला गया, वो ले जाके परमेश्वर को पिलाया गया। और जब परमेश्वर को पिलाया गया तो वो जो परमेश्वर है ना, उस दाखरस को पी के जो हमारे जीवन का है, उस दाखरस को पी के, हम मटकों में से निकला हुआ दाखरस को पी के क्या हुए? परमेश्वर आनंदित हो गए। आनंदित होके दूल्हों को बुलाया और दूल्हों को बुला के मतलब यीशु मसीह को बुलाया और यीशु मसीह की तारीफ़ की। बोले तुमने इन खाली मटकों के अंदर अपना दाखरस भर दिया। हम 6 मटके हैं लेकिन 7वां मटका कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा है मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। अगर यूहन्ना 15 अध्याय में देखें, उसका पहला वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ। जो दाखरस है वो काय से बनता है पता है आपको? दाखरस बनता है अंगूर से। मतलब दाखलता में अंगूर लगते हैं तब जाके दाखरस बनता। और यीशु मसीह कहा मैं दाखलता हूँ, मैं हूँ जहाँ से दाखरस बनता है। और यीशु मसीह ने क्या किया? यहाँ पर अपने आप को प्रकट किया और अपने द्वारा दाखरस यहाँ पर तैयार किया। और यहाँ पे 11वां वचन कहता है 15 अध्याय का, उसमें लिखा है कि मैंने तुमसे इसलिए कहा ताकि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। तो जो दाखरस रूपी जो पानी है, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो उन मटकों पे भरा है वो स्वयं है। उन्होंने हम पानी को, हम मटकों को, हम 6 मटकों को जो हम मतलब जिसके अंदर दाखरस नहीं है, जिसके अंदर आनंद नहीं है, उन्होंने अपना आनंद क्या कर दिया? भर दिया। और 11 अध्याय में लिखा है मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह जो दाखलता है ना, खुद दाखरस बन गया जिसमें से अंगूर निकले और उस अंगूर ने क्या किया? अपने आप को दाखरस बना के हमारे जीवन में आ गया और हमारे जीवन के पानी को उसने मीठा पानी, दाखरस बना दिया। और जो भी हमारे जीवन के पानी को पिएगा वो आनंद से भर जाएगा। और सबसे बड़ा आनंद हमारे जीवन से परमेश्वर को होना चाहिए। हमारे अंदर की दाखरस से परमेश्वर को आनंद होना चाहिए। और वो जो दाखरस हमारे अंदर भरा गया है वो सिर्फ हमें ही नहीं परंतु दूसरों को भी आनंद देने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, अगर फिलिप्पी की पुस्तक का 4 अध्याय 4 वचन में देखें तो लिखा हुआ है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो ये आनंदित रहने का मतलब है कि आप दाखरस से भरे रहो, आपके जीवन में दाखरस हो। और दाखरस देने वाला कौन? यीशु मसीह। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है तो समझ लीजिए आप दाखरस से भरे हुए हैं। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो आप दाखरस से भरे हुए नहीं हैं। वो जो दाखरस है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया है, वो दाखरस परमेश्वर ने जब चखा तो परमेश्वर प्रसन्न हुए
और परमेश्वर ने यीशु मसीह की तारीफ़ की कि तुमने इन अशुद्ध मटकों में पानी को, जो पानी से भरा हुआ था, पहले तो खाली थे, परंतु सेवकों ने आके, स्वर्गदूतों ने आके हमारे जीवन में पानी भर दिया। वो पानी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से, अपने द्वारा दाखरस बना दिया, और वो दाखरस जो भी व्यक्ति इसमें से पीता है वो आनंदित हो जाता है, और जिसके अंदर दाखरस होता है वो भी आनंदित हो जाता है। तो भाइयों बहनों, आप इस कहानी से ये सीख रहे हैं कि हम सब जो है खाली मटके थे, हम सब कड़वे पानी थे, हम सब सिर्फ पानी थे, परंतु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में आकर हमारे इस खाली मटके में दाखरस को भर दिया, अपने आनंद को भर दिया है, और यीशु का आनंद हमारे जीवन में है। आपने सुना होगा, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। तो प्रभु चाहता है कि आप सदा आनंदित रहें, प्रभु में आनंदित रहें, क्योंकि प्रभु ने आपको दाखरस बनाया है, और दाखरस आनंद का काम होता है। जो दाखरस पीता है वो आनंदित होता है। दाखरस का एक अर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा भी है। परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने जो आपको दाखरस बनाया है, जो दाखरस आपके खाली मटके में भरा है, वो पवित्र आत्मा को भरा है। वो पवित्र आत्मा आपको आनंद देता है, पवित्र आत्मा आपको शांति देता है, पवित्र आत्मा ही आपको सारे बंधन से छुटकारा देता है, और आपको एक आनंदमय व्यक्ति बनाता है। जब यीशु हमारे अंदर होता है तो हमारे अंदर दाखरस होती है, और आनंद होता है, और शांति होती है। तो इस कहानी के पीछे जो उद्देश्य ये है कि हम लोग जो हैं वो यीशु मसीह के सामने खाली मटके हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें इस खाली मटके में दाखरस भर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को हमेशा आने देना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, और उस यीशु मसीह रूपी दाखरस को ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन आनंद से भर जाए, और यीशु मसीह का आनंद, जो हमेशा का आनंद है, वो हमारे जीवन में बना रहे, क्योंकि ये आनंद कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। हालेलुया, जय मसीह।